तो का अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है, रेशियो का है। इसको हम लोग क्रॉस मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्रॉस मेथड क्या है। क्वेश्चन दे रखा हुआ कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपए की बचत करते हो तो उनकी आय में अंतर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो उनकी आय का जो अनुपात है, उनकी जो आय का अनुपात है वो कितना है, 11:13। और उनके व्यय का जो अनुपात है वो कितना है, 9:11। उनके व्यय का जो अनुपात है 9:11। प्रत्येक कितना बचाते हैं, यानी कि उनकी बचत है, प्रत्येक कितना बचाते हैं, 4,000 रुपए। प्रत्येक कितना बचाते हैं, 4,000 रुपए। तो इस सवाल को क्रॉस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, 11 का 11 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 121। और 13 का 9 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 117। 9 का 4,000 में गुणा करा दीजिए कितना हो जाएगा, 36,000। और 11 का 4,000 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा ये। उसके बाद इन दोनों का अंतर ले लो आप। 121 और 117 का जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 4। यानी 4 की वैल्यू जो होगी यहां पे अंतर कितने का हो जाएगा, ये कितने का अंतर है, 8,000। यानी 4 की वैल्यू कितने के बराबर है, 8,000। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2,000 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2,000। कह रहा उनकी आय में अंतर बता दो। पहले की आय थी 11, दूसरे की आय है 13। यानी इन दोनों में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 2। यानी 2 रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपए। यानी उनके आय में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 4,000 रुपए का। यानी कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का दे रखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आसान सा तरीका क्या है। तो संख्याओं का जो अनुपात हो कितना है, 3:5 यानी 3:5। बाद वाला जो अनुपात है कितना है, 2:3। ये कब हुआ अनुपात, जब पहली संख्या में कितना जोड़ा गया है, 8, और दूसरी संख्या में कितना जोड़ा गया है, 7। ये हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे 3 का 3 में गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 9। 2 का 5 में गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 10। 2 का 7 में गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 14। और 3 का 8 में गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 24। ये हो जाएगा ना। अब उसके बाद इसका 10 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 1, यानी 1 रेशियो। और 24 और 14 का जो अंतर होगा वो कितने का आएगा, 10। यानी 1 रेशियो की जो वैल्यू आएगी कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 3। तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 30। दूसरी संख्या जो है हमारी कितनी है, 5। तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 50 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है ना। कह रहा कि अगर प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो अगर आप इसमें 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 36। और इसमें 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 56। कह रहा इसका अनुपात बता दो। तो दोनों नंबर किसी से कटेगा, 4 से, यानी 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 14। यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन हम लोग का, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना होगा, क्वेश्चन दे रखा है। चलिए देखते हैं आसान सा तरीका क्या है। तो पहले अनुपात कितना था, 2:3। 2:3। बाद में कितना हो गया रेशियो, 5:12। ये कब हुआ है, जब पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है। ये हो जाएगा। और 12 का 2 में गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 24। और 5 का 3 में गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का 6 में गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 30। और 12 का 5 में गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 60, यानी -60। 24 और 15 का जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 9। यानी 9 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 30 और -60 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 90। 30 और -60 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 90। यानी 9 की वैल्यू 90 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगा। पहली संख्या कितनी है, 2। पहली संख्या 2 है तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 20। और दूसरी संख्या जो हमारी है कितना है, 3। तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 30 के बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो 20 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28। और 30 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38। अब इनका अनुपात बताना। तो दोनों नंबर 2 से कटेगा, यानी कितनी बार में आएगा, ये 14। और ये कितना हो जाएगा, 19। यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 14:19। यानी कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है।